1 जुलाई को दोपहर 2 बजे ये पदयात्रा शुरू की थी और आज 11 तारीख को यहाँ पर मैं भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुँचा। इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली हो, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों के बीच जो सरकार के बीच, लोगों के बीच नहीं है, सरकार के बीच जो महानदी जल विवाद है, हीराकुंड बांध का विवाद है या जो और अन्य विवाद है, उनका समाधान हो, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को सही तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है, मैंने ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और मैं इसी मनोकामना के साथ भगवान जगन्नाथ के दरबार में आया हूँ कि जो ये समस्या है इसका समाधान हो। राहुल के साथ जो हुआ, और भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज वो राहुल सकुशल है और स्वास्थ्य भी उसका ठीक है। यहाँ के लोगों ने दीप जला करके, मुझे अभी मालूम पड़ा कि यहाँ के लोगों ने दीप जला करके उनकी स्वास्थ्य की कामना की थी, और मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उड़ीसा के लोगों पर हमेशा उसका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने ये पदयात्रा की है रायपुर ज़िले में ही, रायपुर ज़िले शहर से लगा हुआ है चंदखुरी गांव, वहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है। वहाँ से मैंने 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे ये पदयात्रा शुरू की थी और आज 11 तारीख को यहाँ पर मैं भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुँचा। 1 जुलाई जो जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा था जी, इस दिन आपने पद यात्रा किया जी। मैं भगवान जगन्नाथ का पुण्य दिन है वो, तो उस दिन मैंने उसको शुरू किया और आज भगवान जगन्नाथ वापस आए हैं तो मैं उनके यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने पहुँच गया। पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली हो, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों के बीच जो सरकार के बीच, लोगों के बीच नहीं है, सरकार के बीच जो महानदी जल विवाद है, हीराकुंड बांध का विवाद है या जो और अन्य विवाद है, उनका समाधान हो, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को सही तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है, मैंने ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और मैं इसी मनोकामना के साथ भगवान जगन्नाथ के दरबार में आया हूँ कि जो ये समस्या है इसका समाधान हो। उड़ीसा के लिए आप क्यों हैं? उड़ीसा भी भारत में है और यहाँ भी लोग रहते हैं। मैं एक मानव हूँ और मानवता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। और राहुल की जिस तरह का उड़ीसा के एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम जाके हेल्प किए थे, तो क्या बताएंगे राहुल के लिए, क्या दुआ करेंगे भगवान के पास? बिल्कुल, राहुल के साथ जो हुआ, और भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज वो राहुल सकुशल है और स्वास्थ्य भी उसका ठीक है। यहाँ के लोगों ने दीप जला करके, मुझे अभी मालूम पड़ा कि यहाँ के लोगों ने दीप जला करके उनकी स्वास्थ्य की कामना की थी, और मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उड़ीसा के लोगों पर हमेशा उसका आशीर्वाद बना रहे। सबके जगन्नाथ हैं, और मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। पहली बार 2008 में दौड़ते हुए आया था और अब पैदल चल के आया हूँ, और 10 दिन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। रायपुर ज़िले से मैंने ये पदयात्रा शुरू की थी। रायपुर ज़िले के बाद फिर छत्तीसगढ़ का महासमुंद ज़िला था, उसके बाद खरियार रोड बरगढ़ में आता है, उसके बाद नुआपाड़ा ज़िला था, और उसके बाद थोड़ा बलांगीर भी पड़ा, और उसके बाद सोनपुर, बौद्ध और नयागढ़ होते हुए। क्या कुछ अनुभूति क्या था रास्ते में, क्या कुछ हुआ? बीच बीच में महाप्रभु का स्मरण करते रहते थे। देखिए, इतनी लंबी यात्रा बिना प्रभु के नहीं हो सकती, उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती। इंसान 2 कदम भी नहीं चल सकता, 2 कदम तो दूर की बात है, 1 कदम भी नहीं चल सकता। मैंने तो 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। मैंने 10 दिन पहले ही 26 घंटे में 140 किलोमीटर चल के एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। उस दिन 1 दिन में ही मेरे पाँव में इतने छाले हो गए थे कि मैं चलने की स्थिति में नहीं था, और आज मैं 10 दिन चला हूँ, लगभग 600 किलोमीटर चला हूँ। छाले जरूर आए हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। अब जो अनुभूति हो रही है, शायद वो छाले उसके सामने कुछ भी नहीं है। जे कि पंडा अच्छा सेवायत अच्छा से नहीं महाप्रभु को दर्शन कर सीधा साला आलोचना करवा। आज आपंकर जात्री जो पहुँचे दर्शन करते, छत्तीसगढ़ रायपुर पैदल चली चली आज दर्शन करते, से समय केमती थी? बहुत खुशी लगे जगन्नाथ दर्शन ताको करैकरी बहुत दूर आसे 10-11 दिन है चलिक महाप्रभु पाखक। आ सबुठ सुखर कथा हूँ जी गाँव लोक आसला सी मत फोन करते, मुझे बारंबार पचारूली रास्ता कौन असुविधा होती। नहीं महाराज, कुछ असुविधा नहीं है, सब बढ़िया से हम घूम के आ रहा है। जगन्नाथ जी का कृपा से, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से वो चल चल के जगन्नाथ जी के पास में पहुंच गया, वही बड़ा बात है और कुछ नहीं। आलोचना करते जो भाव में ओडिशा छत्तीसगढ़ भल संपर्क रहा कि दीर्घ 10 दिन धरी पादरे चली चली पुरी पहुंचते महाप्रभु को दर्शन कर।